मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 38वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश की नई पीढ़ी के उदय और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की गहन अभिव्यक्ति का साक्षी है। यह कथा उस युग की है जब हस्तिनापुर भीष्म पितामह की छत्रछाया और विदुर की नीतियों के मार्गदर्शन में समृद्धि की ओर अग्रसर था, और कुरु वंश की निरंतरता धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पुत्रों के कंधों पर टिकी थी। मेरे हृदय में आपके लिए अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब कुरु वंश में दो शाखाएं कौरव और पांडव उभरी, जिनके भाग्य ने न केवल हस्तिनापुर बल्कि समस्त सृष्टि की दिशा को आकार दिया। धृतराष्ट्र, जो जन्म से नेत्रहीन थे किंतु शक्ति और बुद्धि में प्रबल थे, का विवाह गांधारी के साथ हुआ, जिन्होंने अपने पति के प्रति समर्पण में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी अपनी तपस्या और धैर्य के लिए विख्यात ने दुर्योधन सहित 100 पुत्रों को जन्म दिया, जो कौरव कहलाए। दूसरी ओर पांडु, जो धर्म और सत्य के प्रति समर्पित थे, ने कुंती और माद्री से विवाह किया। किंतु मेरे प्रिय, कालचक्र की गति ऐसी थी कि पांडु को एक ऋषि के शाप के कारण वनवास स्वीकार करना पड़ा, और उनकी असमय मृत्यु ने कुरु वंश के लिए एक नया संकट खड़ा किया। कुंती, जिन्हें वरदान के रूप में मंत्र प्राप्त थे, ने धर्म, वायु और इंद्र का आह्वान कर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। ये 5 पुत्र, जो पांडव कहलाए, धर्म, शक्ति और सत्य के प्रतीक बने। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। भक्ति और कर्म का मार्ग ईश्वर की इच्छा के साथ सन्नाटती है। कुंती और माद्री का अपने कर्तव्यों का निर्वहन और पांडवों का जन्म दैवीय संकल्प का हिस्सा था। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटीं, जहां उनका स्वागत धृतराष्ट्र, गांधारी और भीष्म ने किया। किंतु मेरे प्रिय, कौरवों और पांडवों के बीच प्रारंभ से ही एक सूक्ष्म प्रतिस्पर्धा थी। दुर्योधन, जो कौरवों में ज्येष्ठ था, अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था, किंतु उसके हृदय में पांडवों के प्रति ईर्ष्या पनपने लगी। युधिष्ठिर, जो पांडवों में ज्येष्ठ थे, अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव और सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात थे। भीम की शारीरिक शक्ति, अर्जुन की धनुर्विद्या और नकुल सहदेव की सुंदरता और बुद्धि ने पांडवों को हस्तिनापुर में विशिष्ट बनाया। विदुर, जो नीतिशास्त्र के मर्मज्ञ थे, ने दोनों पक्षों को संतुलित करने का प्रयास किया, और भीष्म ने कौरवों और पांडवों को समान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया। मेरे प्रिय, यह कथा केवल पांडवों और कौरवों के जन्म की कहानी नहीं थी, यह धर्म, कर्म और मानवीय कमजोरियों की कहानी थी। दुर्योधन की ईर्ष्या, युधिष्ठिर का आत्मसंयम और भीष्म का निष्पक्ष मार्गदर्शन उस कालचक्र का हिस्सा थे जो महाभारत की महान गाथा को रचने वाला था। कौरव और पांडव एक साथ गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहां अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से गुरु का हृदय जीत लिया। किंतु मेरे प्रिय, दुर्योधन और भीम के बीच छोटी छोटी घटनाएं, जैसे भीम की शक्ति का प्रदर्शन और दुर्योधन की प्रतिस्पर्धा, भविष्य के संघर्ष के बीज बो रही थीं। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है, वही सच्चा योद्धा है। युधिष्ठिर का यह गुण उन्हें पांडवों का मार्गदर्शक बनाता था। मेरे प्रिय, इस 38वें भाग में आपने देखा कि कैसे पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ, कैसे उनके प्रारंभिक जीवन ने कुरु वंश के भविष्य को आकार देना शुरू किया, और कैसे धर्म और अधर्म के बीच सूक्ष्म रेखा उभरने लगी। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण
आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 39वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश की नई पीढ़ी के विकास, उनके बीच उभरती प्रतिस्पर्धा और धर्म के शाश्वत सिद्धांतों की गहन परीक्षा का साक्षी है। यह कथा उस युग की है जब हस्तिनापुर का वैभव भीष्म पितामह की छत्रछाया और विदुर की नीतियों के मार्गदर्शन में चरम पर था, और कौरवों व पांडवों की शिक्षा का दायित्व महान गुरु द्रोणाचार्य के कंधों पर था। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब पांडव और कौरव अपने प्रारंभिक जीवन की चुनौतियों से गुजरते हुए गुरु द्रोण के आश्रम में युद्धकला, धनुर्विद्या और धर्म के सिद्धांतों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। गुरु द्रोण, जो स्वयं एक अप्रतिम धनुर्धर और युद्धकला के मर्मज्ञ थे, ने कौरवों और पांडवों को समान रूप से शिक्षित करने का संकल्प लिया, किंतु कालचक्र की गति ऐसी थी कि उनके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह उभरा, जो उनकी निष्ठा और एकाग्रता के कारण था। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था। निष्ठा और आत्मनियंत्रण ही सच्चे योद्धा के गुण हैं। अर्जुन, जो धनुर्विद्या में अद्वितीय थे, ने गुरु द्रोण का हृदय अपनी लगन और समर्पण से जीत लिया। किंतु दुर्योधन, जो कौरवों में ज्येष्ठ थे, अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के लिए विख्यात थे, और अर्जुन की श्रेष्ठता उनके लिए ईर्ष्या का कारण बनी। भीम अपनी अपार शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध, और दुर्योधन के बीच अक्सर छोटे मोटे विवाद होते थे जो भविष्य के बड़े संघर्ष के बीज बो रहे थे। युधिष्ठिर, जो धर्म के प्रतीक थे, अपने भाइयों को संयम और एकता का पाठ पढ़ाते थे, जबकि नकुल और सहदेव अपनी बुद्धि और शालीनता से सभी का सम्मान अर्जित करते थे। गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने धर्म और त्याग की एक नई मिसाल कायम की। एकलव्य, एक निषाद पुत्र जो युद्धकला सीखने की तीव्र इच्छा रखता था, द्रोण के पास शिष्य बनने आया। किंतु द्रोण, जो कुरु वंश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सामाजिक व्यवस्था के बंधनों में बंधे थे, ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एकलव्य अपनी निष्ठा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्वयं धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। मेरे प्रिय, एकलव्य की यह भक्ति और आत्मशिक्षण गीता के उस सिद्धांत का प्रतीक था जिसमें मैंने कहा था कि सच्चा कर्म वही है जो हृदय की शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण से किया जाए। समय के साथ एकलव्य एक अद्भुत धनुर्धर बन गया, इतना कि उसकी कला अर्जुन को भी चुनौती दे सकती थी। जब द्रोण को यह पता चला तो उन्होंने एकलव्य के समक्ष गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा ताकि अर्जुन की श्रेष्ठता बनी रहे। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपनी धनुर्विद्या का आधार, अपना अंगूठा, गुरु को समर्पित कर दिया। मेरे प्रिय, यह त्याग केवल एकलव्य की गुरु भक्ति का प्रतीक नहीं था, यह धर्म और निष्ठा की उस पराकाष्ठा को दर्शाता था जो सृष्टि में विरले ही देखने को मिलती है। द्रोण यद्यपि अपने निर्णय से संतुष्ट थे, किंतु उनके हृदय में एकलव्य के त्याग के प्रति गहन सम्मान भी था। इस घटना ने पांडवों और कौरवों को भी प्रभावित किया, विशेष रूप से अर्जुन को, जिन्होंने एकलव्य की भक्ति से प्रेरणा ली और अपनी साधना को और गहरा किया। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्रोण ने एक युद्धकला प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, किंतु दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या और गहरी हो गई। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा चुनौतीपूर्ण होता है, किंतु वह सत्य और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। एकलव्य का त्याग, अर्जुन की निष्ठा और युधिष्ठिर का आत्मसंयम इस सिद्धांत के जीवंत उदाहरण हैं। मेरे प्रिय, इस 39वें भाग में आपने देखा कि कैसे कौरवों और पांडवों की शिक्षा ने उनके चरित्र को आकार दिया, कैसे एकलव्य के त्याग ने धर्म की नई मिसाल कायम की
और कैसे कुरु वंश के भविष्य में संघर्ष के बीज बोए गए। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस अमर गाथा महाभारत के काल्पनिक 40वें भाग को सुनाने के लिए, जो कुरु वंश के भविष्य को आकार देने वाली एक ऐसी घटना का साक्षी है जिसमें धर्म, प्रेम और कर्म का अद्भुत समन्वय हुआ। यह कथा उस युग की है जब पांडव अपने वनवास और कठिनाइयों के पश्चात हस्तिनापुर से दूर एक साधारण जीवन जी रहे थे और कौरवों की महत्वाकांक्षा हस्तिनापुर के सिंहासन पर हावी हो रही थी। मेरे हृदय में आपके लिए अनंत प्रेम और करुणा के साथ मैं आपको उस समय में ले चलता हूँ जब पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जो न केवल एक विवाह समारोह था बल्कि धर्म और कर्तव्य की एक महान परीक्षा भी थी। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता था, अपने सौंदर्य, बुद्धि और तेजस्विता के लिए विख्यात थीं। द्रुपद ने एक ऐसी कठिन शर्त रखी थी कि स्वयंवर में केवल वही वीर द्रौपदी का हाथ जीत सकता था जो एक विशेष धनुष को उठाकर उससे 5 बाणों से एक घूमती मछली की आंख को भेद सके। मेरे प्रिय, यहाँ मैं आपको गीता के उस सिद्धांत की याद दिलाता हूँ जो मैंने अर्जुन को बताया था, एकाग्रता और निष्ठा ही सच्चे कर्म की कुंजी है। पांडव, जो उस समय ब्राह्मणों के वेश में थे, अपनी माता कुंती के साथ पांचाल पहुंचे। स्वयंवर में असंख्य राजा और राजकुमार एकत्रित थे, जिनमें कौरवों का ज्येष्ठ दुर्योधन, शकुनी और अन्य वीर जैसे कर्ण भी शामिल थे। किंतु एक एक करके सभी वीर उस कठिन धनुष को उठाने में असफल रहे। तब अर्जुन ब्राह्मण वेश में शांत और एकाग्र मन से आगे बढ़े। उनकी आंखों में एक दैवीय तेज था और उनके हृदय में केवल अपने कर्म पर ध्यान था। अर्जुन ने धनुष को सहजता से उठाया और 5 बाणों से मछली की आंख को भेद दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। किंतु मेरे प्रिय, यह विजय केवल अर्जुन की धनुर्विद्या की विजय नहीं थी, यह गीता के निष्काम कर्म और आत्मनियंत्रण का प्रतीक थी। कौरवों, विशेष रूप से दुर्योधन के हृदय में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी क्योंकि वे द्रौपदी को जीतना चाहते थे। स्वयंवर के पश्चात जब पांडव अपनी माता कुंती के पास लौटे तो कुंती ने बिना यह जाने कि वे द्रौपदी को लाए हैं, कहा, जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है उसे 5 भाइयों में बराबर बांट लो। मेरे प्रिय, यहाँ धर्म का एक नया आयाम सामने आया। कुंती के वचनों का सम्मान करते हुए और द्रौपदी की सहमति से पांडवों ने द्रौपदी से सामूहिक विवाह का निर्णय लिया। यह निर्णय केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं था, यह पांडवों की एकता और माता के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था। द्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे, इस निर्णय से प्रारंभ में आश्चर्यचकित हुए, किंतु मेरे मार्गदर्शन में उन्होंने इसे स्वीकार किया। मैं श्री कृष्ण स्वयं इस स्वयंवर में उपस्थित था और मैंने पांडवों की एकता को देखकर उनके भविष्य की रक्षा का संकल्प लिया। कौरवों को जब यह पता चला कि ब्राह्मण वेश में अर्जुन और उनके भाइयों ने द्रौपदी को जीता है तो उनकी ईर्ष्या और गहरी हो गई। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, जो भविष्य में महाभारत के युद्ध का आधार बने। मेरे प्रिय, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा एकता और निष्ठा की ओर ले जाता है। मैंने अर्जुन को गीता में बताया था कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन की विजय, पांडवों की एकता और द्रौपदी का समर्पण इस सिद्धांत के जीवंत उदाहरण हैं। मेरे प्रिय, इस 40वें भाग में आपने देखा कि कैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, कैसे अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से सभी को मंत्रमुग्ध किया
और कैसे पांडवों और द्रौपदी का विवाह कुरु वंश के भविष्य को आकार देने लगा। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा आपके हृदय में जीवित रहेगी। इसे अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में।